नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अध्याय है वो राजस्थान की कृषि है। और राजस्थान की कृषि में कितने प्रकार की कृषि क्रियाएं की जाती हैं और कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज राजस्थान की कृषि पढ़ने से पहले अपन उस कृषि के महत्वपूर्ण बिंदु प्लस उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो राजस्थान की कृषि है उस कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। मानसून का जुआ, कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। यह ध्यान रखना, किसको बोलते हैं? कृषि को। क्योंकि कृषि क्या है, राजस्थान की कृषि है वो मानसून पर आधारित होती है और मानसून पर आधारित होती है। इस कारण अगर किस वर्ष अगर मानसून अच्छा होता है तो कृषि की फसल है उसमें पैदावार ज्यादा होती है, और मानसून अगर कमजोर होता है तो कृषि की पैदावार में कमी आ जाती है। इसलिए पूर्ण रूपेण ये वर्षा या मानसून पर निर्भर रहती है, इसलिए इसको मानसून का जुआ वो कहते हैं। फिर बात करते हैं कि जो पूर्वी मैदानी भाग है, पूर्वी मैदानी भाग, इसको राजस्थान की कृषि का, राज्य की कृषि का हृदय कहा जाता है। हृदय कहा जाता है। यहाँ पे इस पूर्वी मैदानी भाग में है वो नदियां जलोढ़ मिट्टी का मैदान बनाए रखी है। उस जलोढ़ मिट्टी के मैदान में वो समतल मैदान होने के कारण वहां पे कृषि क्रियाएं ज्यादा होती है, ज्यादा होने के कारण इसको राजस्थान की कृषि का हृदय है वो बोला जाता है। या फिर बोल सकते हैं कि पूर्वी मैदानी भाग है वो समतल व उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पे कृषि क्रियाएं ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ इसको कृषि का हृदय बोला जाता है। और अरावली पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, इस प्रदेश में सबसे कम कृषि क्रिया होती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। कृषि का हृदय ने पूछ सकते हैं कि कौन से प्रदेश में सर्वाधिक कृषि होती है, तो पूर्वी मैदानी में सर्वाधिक कृषि होती है, सबसे कम है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में होती है। सर्वाधिक होती है इसलिए इसको राजस्थान की कृषि का हृदय है वो बोला जाता है। अब बात करते हैं अपन कि राज्य की लगभग 65 से 70% जो आबादी है, आबादी बोल सकते हैं या फिर जनसंख्या बोल सकते हैं, 65 से 70% आबादी या तो कृषि पर या फिर कृषि आधारित कार्यों में संलग्न है। या तो कृषि पर या कृषि आधारित कार्यों पर संलग्न है। कितना परसेंट? 65 से 70% आबादी। और यह ध्यान रखना है कि जो 65 से 70% जो आबादी है ये राज्य के लगभग 70 से 75% भूभाग पर कृषि क्रियाएं करती हैं। ठीक है, तो इसको आप विशेष तौर से ध्यान रखना है कि लगभग कितने परसेंट जनसंख्या है वो कृषि कार्य करती है? 65 से 70%। और ये 65 से 70% जनसंख्या है वो 70 से 75% भूभाग पर कृषि क्रियाएं करते हैं। और ये 70 से 75% भूभाग है, ये देश के 11% है, देश का 11% है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। या बोल सकते हैं कि देश के 11%, देश के राज्य, देश के 11% भूभाग पर कृषि क्रियाएं करता है। राज्य देश के 11% भूभाग पर कृषि क्रियाएं करता है, यानी कि ये जो 70 से 75% भूभाग है ये देश का 11% है। इसका आपको ध्यान रखना है।
65 से 70% आबादी है वो कृषि कार्य करती है, और ये कृषि कार्य ये 80 से 75% भूभाग पे की जाती हैं। और ये 80 से 75% भूभाग ये राजस्थान का 80 से 75 सॉरी 70 से 75% भूभाग, गलती हो गई, 70 से 75% भूभाग ये देश का सिर्फ 11% भूभाग ही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो कृषि या कृषि पर आधारित जो भी उद्योग हैं, कृषि या कृषि पर आधारित जो उद्योग हैं उनका राजस्व आय में योगदान, राजस्व आय में योगदान 52% है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दोबारा बात करते हैं अपन कि लगभग राज्य की लगभग 65 से 70% आबादी या जनसंख्या है वो कृषि या कृषि आधारित उद्योगों पर आधारित है या कृषि का कार्य करती है। 65 से 70% आबादी कृषि कार्य करती है, और ये 65 से 70% आबादी है ये संपूर्ण राजस्थान के जो 70 से 75% भूभाग पर ही कृषि कार्य करते हैं, और ये 70 से 75% भूभाग देश का केवल 11% भूभाग ही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कृषि या कृषि पर आधारित जितने भी उद्योग हैं, कृषि या कृषि पर आधारित जितने भी उद्योग हैं ये राजस्व आय में इनका कितना परसेंट योगदान है? 52% योगदान है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि राज्य में सर्वाधिक रोजगार, राज्य में सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र वो कौन सा है? कृषि है। यानी कि राज्य में सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है वो कौन सा है? कृषि है। कृषि एक ऐसी क्रिया है जो राजस्थान में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करती है। फिर बात करते हैं अपन कि राज्य में प्राथमिक आर्थिक क्रिया वो भी कौन सी है? कृषि। दोनों प्रश्न एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। पहले प्रश्न में बोल रहे हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है वो कौन सा है? कृषि है। कृषि है वो सर्वाधिक रोजगार देने वाला है। और राज्य में प्राथमिक आर्थिक क्रिया कौन सी है? वो भी कृषि है। दोनों प्रश्न सेम है, पूछने का तरीका है वो अलग अलग है, तो आपको इसको विशेष तौर से ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट इसकी अगर विशेषता की बात करते हैं तो इसमें कि अगर राज्य में सर्वाधिक जो कृषि की जाती है, राज्य में सर्वाधिक जो कृषि की जाती है वो है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि राज्य में सर्वाधिक की जाती है। सर्वाधिक की जाने वाली कृषि है वो कौन सी है? मिश्रित। क्योंकि इसमें अपन कृषि के साथ साथ क्या करते हैं? पशुपालन भी करते हैं, मुर्गी पालन भी करते हैं, अन्य जैसे कपड़ा उद्योग, गन्ना उद्योग, अनेक प्रकार के जो कार्य है वो कृषि के साथ साथ करते हैं। इसलिए अनेक प्रकार के जो व्यापार हैं वो भी करते हैं, व्यापारिक फसलें भी उगाते हैं। इसलिए मिश्रित कृषि है वो सबसे अधिक राज्य में की जाती है। इनके बाद में कुछ अन्य विशेषताएं जिनके बारे में अपन जानकारी करते हैं। बात करते हैं कि जो कृषि गणना कार्य है, कृषि गणना कार्य, ये जो कृषि गणना कार्य है वो
5 वर्ष की अवधि में किया जाता है, यानी 5 वर्ष में एक बार किया जाता है। किसका? कृषि गणना कार्य। ठीक है। और इसका जो विभाग है वो कौन से विभाग के द्वारा किया जाता है? कौन सी विभाग के द्वारा किया जाता है? तो वह है राजस्व विभाग के द्वारा। राजस्व मंडल या विभाग कहां पे है? ये अजमेर में। राजस्व मंडल या राजस्व विभाग कहां पे है? अजमेर। और इसी विभाग के द्वारा जो अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम, बोर्ड परीक्षा जिसको अपन बोलते हैं, उसका संचालन भी किसके द्वारा होता है? इसी राजस्व मंडल विभाग के द्वारा है वो किया जाता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। और जो गणना कार्य है इसका जो वर्तमान है, वर्तमान बोल सकते हैं या फिर अंतिम, यह है 2015 और 16 की गणना। जो अंतिम है या वर्तमान में चल रहा है वो कौन सा है? 15 और 16। ठीक है। 5 वर्ष में एक बार किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राजस्व मंडल विभाग के द्वारा, जो कहाँ पे है? अजमेर में। और इसी के द्वारा जो अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम परीक्षा है उसका संचालन भी किया जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। फिर बात करते हैं राज्य में सर्वाधिक बोया गया जिला, या फिर बोल सकते हैं कि सर्वाधिक कृषि वाला जिला किसके अनुसार? 2015 और 16 के अनुसार। तो वो कौन सा है? बाड़मेर। सर्वाधिक बोया गया जिला या सर्वाधिक कृषि वाला जिला, कृषि योग्य वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। और न्यूनतम कृषि वाला जिला है राजसमंद। न्यूनतम कृषि वाला जिला है वो राजसमंद है। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके कुछ महत्व की। अपन तो बात कर रहे थे अभी तक इसकी प्रमुख विशेषता है कि अब बात करते हैं कुछ ऐसे महत्व हैं और कुछ ऐसे राजस्थान में स्थान हैं जिनको प्राप्त कर रखा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला, ये कौन सा है? जैसलमेर। सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला है वो कौन सा है? जैसलमेर में। और सर्वाधिक प्रतिभूमि वाला जिला है वो कौन सा है? एक तो जोधपुर है और एक नागौर। ये 2 ऐसे जिले हैं जहां पर सर्वाधिक प्रतिभूमि है वो पाई जाती है। फिर सर्वाधिक बोया गया खाद्यान्न, सर्वाधिक बोया गया खाद्यान्न है वो कौन सा है? तो वो है बाजरा। सर्वाधिक बोया गया खाद्यान्न है वो कौन सा है? बाजरा। लेकिन अपन बात करते हैं कि सर्वाधिक उत्पादित किया गया खाद्यान्न, तो वो कौन सा है? गेहूं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक बोया कौन सा जाता है? बाजरा। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? गेहूं का होता है। तो इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। और सर्वाधिक जो तिलहन है, सर्वाधिक तिलहन के रूप में सरसों राजस्थान में सर्वाधिक प्राप्त होती हैं। और सर्वाधिक दलहन की बात करते हैं तो वो आता है चना। सर्वाधिक दलहन में आता है चना। ये राजस्थान की कुछ प्रमुख विशेषता हैं, छोटी बातें हैं। लेकिन अब बात करते हैं अपन राजस्थान के कुछ ऐसे महत्व भी हैं जिनका राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर उनका महत्व
पाए जाते हैं। तो बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान कितना है। आयात की बात करते हैं अपन, आयात की बात करते हैं तो अपन खाद्य तेल उसका आयात अपन करते हैं, और निर्यात की बात करते हैं तो वो खाद्यान्न, खाद्यान्न का अपन क्या करते हैं, निर्यात। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राजस्थान का ये योगदान है कि आयात के रूप में खाद्य तेल और निर्यात के रूप में खाद्यान्न, इनका अपन विशेष तौर से क्रय विक्रय करते हैं। एक दोस्तों आती है महत्वपूर्ण बात है कि जीडीपी, जीडीपी इसका मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसका मतलब होता है कि राज्य में जो वित्त वर्ष है, एक वित्त वर्ष में जो उत्पादित वस्तुएं हैं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य है, अंतिम मूल्य क्या है, या तो कोई वस्तु हो या कोई सेवाएं, उनका अंतिम मूल्य कितना है। तो अंतिम मूल्य कितना है उससे इसका संबंध रखा जाता है। तो इसमें एक आता है स्थिर मूल्य, स्थिर मूल्य पर इसका 25.16% योगदान रहता है, और चालू मूल्य पर, चालू मूल्यों पर 20.27% इसका योगदान है वो रहता है। और ये दोनों हैं वो वर्ष 2011 और 2012 के अनुसार है, ये दोनों ही वर्ष 2011 और 12 के अनुसार हैं। और 2019-20 इसके अनुसार जो वर्तमान मूल्यों पर है वो 25.56% योगदान है वो वर्तमान में जीडीपी में है। तो इसको अपन बोल सकते हैं, इसका प्रश्न इस प्रकार आता है कि राज्य में जीडीपी का हिस्सा कितना है, राज्य में जीडीपी का हिस्सा कितना है। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें 3 प्रकार के मूल्य है वो पूछे जाते हैं। स्थिर मूल्य पर पूछा जाए तो 25.16% उसका योगदान रहता है राजस्थान का। चालू मूल्यों पर वो 20.27% का योगदान रहता है। और बात करते हैं कि वर्तमान में 2019 और 16 के अनुसार 25.56% का योगदान वर्तमान में है। ये स्थिर मूल्य और चालू मूल्य 2011 और 12 के सत्र के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। आज के लिए इतना ही। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि राजस्थान की प्रमुख प्रकार की कृषि के प्रकार कितने हैं। धन्यवाद।